कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये था प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स थ्रू ए फंक्शन। फंक्शन की हेल्प से हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमेंट दी हुई है हैश प्रोग्राम ऐड डॉट पी वाई टू ऐड टू नंबर्स थ्रू फंक्शन। फिर डेफ कैल्क सम एक्स वाई, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है कैल्क सम नेम से। ठीक है, कैल्क सम में हम दो आर्गुमेंट्स लेके आएंगे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो वैल्यूज लेके आएंगे मेन में से, और ये करेगा क्या, एस इक्वल एक्स प्लस वाई, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेगा एस, उसमें एक्स प्लस वाई कर देगा, मीन्स इनको ऐड कर देगा, रिटर्न एस, एस को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं इस फंक्शन की बॉडी में। ठीक, फिर हम मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये विदाउट इंडेंटेशन स्टेटमेंट्स हैं तो ये मेन प्रोग्राम का पार्ट हो गए। num1 इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, num2 इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, सम इक्वल कैल्क सम num1 num2, प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज सम। इससे होगा क्या, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आएगा, कमेंट को तो इग्नोर कर देगा इंटरप्रेटर। फिर डेफ कैल्क सम एक्स वाई, जैसे ही किसी फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो उस पार्ट को भी वो इग्नोर कर देता है, उसको तब रन करता है जब इसको हम कॉल करेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे। अदरवाइज इसको एक बार इग्नोर कर देगा, मीन्स इसको भी स्किप कर देगा। एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन पार्ट से। पहले ये स्टेटमेंट रन होगी, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर ये और हमारे से एक नंबर मांगेगा, जो भी नंबर हम देंगे वो num1 में असाइन करवा देगा, स्टोर करवा देगा। फिर से सेकंड स्टेटमेंट रन होगी मेन की, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर जो भी हम देंगे वो num2 में स्टोर करवा देगा। फिर सम इक्वल कैल्क सम num1 num2। अब यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कैल्क सम को। अब ये क्या करेगा, num1 num2 की वैल्यू को लेके इस फंक्शन के पास आ जाएगा, x में स्टोर करवा देगा num1 की वैल्यू और y में स्टोर करवा देगा num2 की वैल्यू। फिर s इक्वल एक्स प्लस वाई, यानी कि s इक्वल num1 प्लस num2 हो गया, रिटर्न s, उस s को लेके वापिस आ जाएगा इसी स्टेटमेंट पे, सेम स्टेटमेंट पे, मीन सम इक्वल वो सम की वैल्यू असाइन करवा देगा। फिर प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज सम, और सम को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होती है। अगर तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करके, तो हमेशा फंक्शन से वापसी जब होती है, रिटर्न जब आता है, तो सेम स्टेटमेंट पे आता है। बट अगर हम विदाउट वेरिएबल के इक्वल पुट किए सिंपली कैल्क सम num1 num2 दे रहे होते, तो ये कैस पे आता, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता। ठीक है, अब इस केस में क्या आएगा, इसी स्टेटमेंट पे वापस आएगा, यानी कि सम में स्टोर करवा देगा num1 num2 का सम, और फिर उस रिजल्ट को प्रिंट करवा देगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस विद फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन सेगमेंट। मेन सेगमेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्टिंग होती है इसकी एग्जीक्यूशन, मेन सेगमेंट की, ऊपर से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, डेफ स्टेटमेंट्स आर आल्सो रेड बट इग्नोर्ड अनटिल कॉल्ड। डेफ स्टेटमेंट्स को भी प्रोग्राम रीड करेगा लेकिन इग्नोर कर देगा जब तक हम इनको कॉल नहीं करते, जब तक हम इन फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं करेंगे। ठीक, इट विल बिकम क्लियर टू यू इन फ्यू मोमेंट्स, जस्ट रीड ऑन। Please note that in following lines we have put up some execution frames, मीन्स समझाने के लिए कुछ execution frame बनाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये मेन सेक्शन पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी आएगी, ये वाली मेन, सबसे पहले तो ये वाली स्टेटमेंट आएगी, ये जो हमने कमेंट दिया हुआ है, इसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। फिर डेफ कैल्क सम आएगा, इसको भी इग्नोर कर देगा। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन के फर्स्ट स्टेटमेंट से, नम इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। फिर num2 इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ये सेकंड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट कौन सी रन होगी, सम इक्वल कैल्क सम num1 num2। ठीक है, और प्रिंट फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी रन होगी, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज सम। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले पहली स्टेटमेंट रन हुई,
फर्स्ट स्टेटमेंट रन होते ही ये हमारे से डाटा मांगेगा, जो भी डाटा हम देंगे मीन्स एंटर, ये मैसेज आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, हमने दे दिया 3, तो num1 वेरिएबल में 3 स्टोर करवा देगा, 3 स्टोर करवा दिया। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 रन होगी, ठीक है, और इसमें भी हमारे से एक मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, हमने यहाँ सपोज 7 दे दिया तो ये num2 में 7 स्टोर कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, सम इक्वल कैल्क सम num1 num2, तो कैल्क सम, जैसे ही कैल्क सम हम ये वाली स्टेटमेंट रन करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट रन करते ही अब इसमें num1 num2, num1 num2, इस फंक्शन के पास हम क्या लेके जा रहे हैं, num1 num2, ये क्या करेगा, इस num1 num2 को लेके इस अलग मेमोरी लोकेशन में पहुंच जाएगा जहां पे ये इस फंक्शन को स्टोर किया हुआ है, कैल्क सम एक्स वाई को। x की वैल्यू ले लेगा 3, y की वैल्यू ले लेगा 7, s इक्वल एक्स प्लस वाई, ठीक है, मीन्स ये s इक्वल एक्स प्लस वाई ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा, यानी कि 3 + 7 10 स्टेट रन करेगा, रिटर्न s, रिटर्न एस मीन्स उस 10 को लेके वापस मेन प्रोग्राम के पास पहुंच जाएगा, वापस मेन प्रोग्राम के पास पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और 10 वैल्यू आई थी, 10 को सम के इक्वल असाइन करवा देगा, फिर प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज सम, वो हमारा रिजल्ट प्रिंट करवा देगा, सम इज इक्वल 10, ये हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ फ्रेम्स बताए हुए हैं, एग्जीक्यूशन फ्रेम्स बनाए हुए हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैं पहले तुम्हें बता ही चुका हूँ, मीन्स एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, पहले मेन की फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर मेन की सेकंड स्टेटमेंट, फिर मेन की थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही फिर सीधा यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कैल्क सम के पास पहुँच जाता है, कैल्क सम की फर्स्ट स्टेटमेंट, कैल्क सम की सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट से इसमें 2 ही स्टेटमेंट थी, कैल्क सम में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट थी, ये वाला था हमारा, 2 ही स्टेटमेंट थी, फिर वहां से मिस फंक्शन की दोनों स्टेटमेंट्स रन करने के बाद वापस कहाँ पे आ जाते हैं, इस सम वाली स्टेटमेंट पे आ जाते हैं और सम को असाइन करवा देते हैं, ठीक है। मिस पहले मेन की 1, मेन की सेकंड, मेन की थर्ड, फिर कैल्क सम की फर्स्ट, कैल्क सम की सेकंड, फिर मेन की थर्ड पे फिर से रिटर्न आता है, फिर मेन की फोर्थ, इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। नाउ दैट यू नो हाउ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इंटरनली, यानी कि अब हमें इतना तो पता चल गया है कि इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एक्चुअल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं, इन ए प्रोग्राम पाइथन स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम लाइन 1 डाउनवर्ड्स, फर्स्ट लाइन से पाइथन प्रोग्राम रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेटमेंट स्क्रीन आ गई है ना प्रियवर्त, प्रियवर्त? यस सर। इन ए यस सर, प्रोग्राम, आ रही है। ओके, इन ए प्रोग्राम पाइथन स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम लाइन 1 डाउनवर्ड, पाइथन में क्या होता है, प्रोग्राम फर्स्ट लाइन से रीड करना स्टार्ट करता है नीचे की साइड, मीन्स नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स रीड करता जाता है, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन एट ए टाइम, और एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ। वाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम पाइथन फॉलो दीज गाइडलाइंस, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ गाइडलाइंस को पाइथन फॉलो करते हैं, वो गाइडलाइंस क्या है, एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन हमेशा पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है, कमेंट लाइंस यानी कि लाइंस बिगिनिंग विद ए हैश साइन,
आर इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, इट मीन्स नॉट एग्जीक्यूटेड। ऑल अदर नॉन ब्लैंक लाइंस आर एग्जीक्यूटेड, बाकी जितनी भी नॉन लाइन ब्लैंक लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन हैश से जो कमेंट स्टार्ट हो रहा होगा उसको पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, इग्नोर कर देता है। इफ पाइथन नोटिस दैट इट इज ए फंक्शन डेफिनेशन, अगर पाइथन ये नोटिस करता है कि फंक्शन डेफिनेशन है यानी कि डेफ स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है, देन Python just executes the function header line to determine that it is proper function header. आज फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है। स्क्रीन आ गई? प्रियवर्त? नो सर। नहीं आई अभी? जब स्क्रीन आ जाए तो बता देना। आ चुकी होगी अब तक? नो सर। नहीं, क्या बात। हो रही है शेयर स्क्रीन अब? निशांत, ऋषभ? हो रही है सर। ओके, हो रही है सर। ठीक है। इफ पाइथन नोटिस दैट इट इज ए फंक्शन डेफिनेशन, अगर पाइथन ये नोटिस करता है कि ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है, मींस डेफ स्टेटमेंट से बिगिन हो रही है, देन पाइथन जस्ट एग्जीक्यूट द फंक्शन हेडर लाइन, तो उसकी हेडर लाइन को तो एग्जीक्यूट करेगा, उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और हेडर लाइन में भी सिर्फ ये चेक करेगा टू डिटरमिन दैट इट इज प्रॉपर फंक्शन हेडर, कि वो प्रॉपर फंक्शन हेडर है या नहीं है, उसका में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। एंड स्किप्स इग्नोर्स ऑल लाइंस इन द फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी की जितनी भी लाइंस होंगी उनको स्किप कर देगा, ठीक है। The statements inside a function body are not executed until the function is called. जो statements हमने function body में दी हुई हैं वो बहुत ज्यादा ही डिस्कनेक्ट हो रहा है तो। जब स्क्रीन आए तो बताना मेरे को। आई हुई है सर। आई हुई है, ओके। The statements inside a function body are not executed until the function is called. जो statements फंक्शन बॉडी में दी होंगी वो तब तक नहीं एग्जीक्यूट होंगी जब तक कि हम उस फंक्शन को इन्वोक नहीं करते, यानी कि कॉल नहीं करते, ठीक। इन पाइथन ए फंक्शन कैन डिफाइन अनदर फंक्शन इनसाइड इट। अब पाइथन के अंदर हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नेस्टिंग भी कर सकते हैं फंक्शंस की। बट सिंस द इनर फंक्शन डेफिनेशन इज इनसाइड ए फंक्शन बॉडी, द इनर डेफिनेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड until the outer function is called। तो अंदर वाली डेफिनेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि आउटर फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता, क्योंकि अंदर वाली क्या है, आउटर फंक्शन के अंदर है। आउटर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो आउटर रन होगा, उसके बाद इनर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, या इनर डेफिनेशन भी उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगी। When a code line contains a function call, Python first jump to the function header line and then to first line of function body and starts executing it। जब भी किसी कोड लाइन में
फंक्शन की कॉलिंग आ जाती है, फंक्शन की इन्वोकमेंट की स्टेटमेंट आ जाती है। तो पाइथन सबसे पहले क्या करेगा, उस फंक्शन हेडर वाली लाइन पे जंप करेगा एंड देन द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन बॉडी एंड फिर उसकी बॉडी की फर्स्ट लाइन पे जाएगा और उस पूरे फंक्शन की बॉडी को एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ए फंक्शन एंड्स विद ए रिटर्न स्टेटमेंट और द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन बॉडी। फंक्शन एंड कैसे होता है, या तो उसमें लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट दी होगी या फिर एक लास्ट स्टेटमेंट को भी वो एंड मान लेता है। मान लो हम रिटर्न ना दे, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, हम रिटर्न स्टेटमेंट के विदाउट भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो ये एंड फंक्शन का एंड कहाँ मान लेता है, जब लास्ट स्टेटमेंट आ जाए, विच एवर अकर अर्लियर। दोनों में से जो चीज पहले आती है, रिटर्न स्टेटमेंट पहले आ गई तो वहां से रिटर्न कर जाएगा मेन में, और अगर लास्ट स्टेटमेंट पहले आ जाती है तो वहां से रिटर्न कर देता है। इफ द कॉल्ड फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, अगर कॉल्ड फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इट मींस हैज ए स्टेटमेंट लाइक रिटर्न वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे रिटर्न ए, रिटर्न 22/7 और रिटर्न ए प्लस बी एटसेट्रा, इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी हुई है। देन कंट्रोल विल जंप बैक टू द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल वापिस उसी स्टेटमेंट पे आएगा जिस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने कॉल किया था, एंड कंप्लीट्स इट, और उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेगा, यानी कि वेरिएबल के इक्वल असाइन कराएगा। ठीक है, या प्रिंट अगर दिया हुआ तो प्रिंट करवाएगा। इट मींस इफ रिटर्न्ड वैल्यू इज टू बी असाइंड टू वेरिएबल और टू बी प्रिंटेड और टू बी कंपेयर्ड, वो चेक करेगा कि जो रिटर्न हुई है वैल्यू वहां से फंक्शन से आई है, वो चेक करेगा कि उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, या फिर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाएगा, या फिर कंपेयर करवाना है, कंपैरिजन में भी हम कॉलिंग कर सकते हैं, कंपेयर करवाना है, या यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है तो एक्सप्रेशन में यूज करेगा, किसी इक्वेशन में यूज करना है तो। होल फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड विद द रिटर्न वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। मींस जहां भी फंक्शन कॉल की कॉलिंग की गई है, वहां कॉलिंग वाली जगह पे क्या आ जाती है, वो वैल्यू आ जाती है जो फंक्शन से हमें रिटर्न हुई है। ठीक है, इफ द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर कॉल्ड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इट मींस द रिटर्न स्टेटमेंट हैज नो वेरिएबल। अगर हमने सिर्फ खाली रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है, रिटर्न, या फिर रिटर्न यूज ही नहीं किया हुआ, और वैल्यू और एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है रिटर्न के साथ, देन द कंट्रोल जंप्स बैक टू लाइन फॉलोइंग द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। उस केस में वो वापस कहाँ पे जाएगा, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। ठीक है, if we give line number to each line in program, then flow of execution can be represented just through the line numbers। अगर हम लाइन नंबर दे दे प्रोग्राम के साथ तो हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को लाइन नंबर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम को हमने लाइन नंबर दे दिए, ये 9 लाइंस का प्रोग्राम हो गया। फर्स्ट 4 में तो क्या हो गई, फर्स्ट में तो कमेंट हो गई, सेकंड में डेफ स्टेटमेंट हो गई, थर्ड फोर्थ में फंक्शन की बॉडी हो गई, और फिफ्थ ब्लैंक छोड़ दी हमने, सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ ये हमारे मेन पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये अब कैसे एग्जीक्यूशन होगी, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहले फर्स्ट को तो इग्नोर कर देगा, इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट है। फिर सेकंड की हेडर को एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा कि ये फंक्शन प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है या नहीं डिफाइन किया हुआ, मीन्स इसके कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, इसकी बॉडी को चेक नहीं करेगा, सिर्फ इसकी जहां हेडर डिफाइन किया हुआ उसको चेक करेगा। उसको चेक किया, फिर बॉडी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट को इग्नोर किया, सेकंड को एक्सिक्यूट किया, डेफ कैल्क सम एक्स वाई, इसका सिंटेक्स चेक किया, फिर थर्ड और फोर्थ को, मीन्स फर्स्ट इग्नोर हो गई, सेकंड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट हुई, सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ जो कि फंक्शन की बॉडी है उसको स्किप कर देगा, फिफ्थ जो कि ब्लैंक लाइन है उसको भी स्किप कर देगा, फिर सिक्स स्टेटमेंट रन करेगा।
नंबर की वैल्यू मांगेगा, फिर 7th रन करेगा, नंबर 2 की वैल्यू मांगेगा, फिर सम इक्वल कैल्क सम num1 num2। ठीक है, यहाँ पे में हमने फंक्शन कॉलिंग की हुई है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली जंप कर जाएगा डेफ कैल्क सम पे, यहाँ पे जंप करके कर दिया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड के बाद इसकी बॉडी रन होगी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट रन होगी, फिर फोर्थ स्टेटमेंट रन होगी, फिर वापस रिटर्न एस, इस एस की वैल्यू को लेके वापस कहाँ पे आ जाएगा, इसी स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो सेम स्टेटमेंट पे आ जाएगा, यानी कि फिर से 8 स्टेटमेंट पे, फिर 8 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर 9 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हम लाइन नंबर दे तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। determining flow of execution on paper is also sometimes known as ट्रेसिंग द प्रोग्राम। अगर हम इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पहले कौन सी स्टेटमेंट रन हो रही है, फिर दूसरी कौन सी स्टेटमेंट रन हो रही है, पेपर पे चेक कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेसिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम की ट्रेसिंग करना। एज अबाउट डिस्कशन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अबाउ प्रोग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो ये एग्जीक्यूशन दी हुई है। Line 1 is ignored because it is comment. Line 2 is executed and determined that it is a function header. So entire function body is ignored. Third or fourth. आ रही है स्क्रीन? प्रियवर्त? नो सर। नहीं। आ गई। तो ये सेम चीज एक्सप्लेन की हुई है जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसको रीड कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट नीचे वाला पैरा देखो। प्लीज नोट दैट द फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, कॉलर फंक्शन। एंड द फंक्शन बीइंग कॉल्ड, और जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड फंक्शन या फिर कॉली, कॉल्ड फंक्शन या फिर कॉली। ठीक है, अब इस ऊपर वाले फंक्शन में क्या था, इन द अबव कोड द मेन इज कॉलर फंक्शन, मेन क्या है, कॉलर फंक्शन हो गया। ठीक है, और कैल्क सम क्या हो गया, ये कॉल्ड फंक्शन हो गया या फिर कॉल ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। एज यू नो दैट यू कैन पास वैल्यू टू फंक्शन, हम फंक्शंस में वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर दिस यू डिफाइन वेरिएबल्स टू रिसीव वैल्यूज इन ए फंक्शन डेफिनेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, करते हैं जो उन वैल्यू को रिसीव करेंगे। एंड यू सेंड वैल्यूज वाई फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, और फंक्शन में वैल्यूज भेजी कैसे जाती हैं, फंक्शन की कॉलिंग करके, कॉल स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फॉलोइंग प्रोग्राम, डेफ मल्टीप्लाई ए बी, प्रिंट ए स्टार बी। इसमें क्या करेगा, मेन फंक्शन से दो वैल्यू लेगा, फर्स्ट को ए में असाइन करेगा, सेकंड को बी में, और फिर इसकी बॉडी को रन करेगा। ये कब लेगा वैल्यूज, जब हम इसकी कॉलिंग करेंगे।
अमन और वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। टाइम तो अभी है ना, पड़ा है। हाँ प्रियव्रत, आ रही है स्क्रीन? प्रियव्रत, आ रही है सर। ओके। As you know that आ रही है सर। you can pass values to functions। हम functions में value pass कर सकते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, you define variables to receive values in function definition। function definition में कुछ variables define करते हैं जिसमें जो इन values को receive करेंगे। and you send values via function call statement। और values send कैसे की जाती हैं? call statement के थ्रू। जैसे def multiply ab print a star b, ठीक है। यहाँ हम नीचे दे दिया y इक्वल 3 मल्टीप्लाई 12y। तो ये हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग की। अब क्योंकि इस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं की थी, तो इसलिए इसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट नहीं करेंगे, ठीक है। जब रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से कोई रिजल्ट रिटर्न कर रहे होते हैं तो वेरिएबल के इक्वल पुट किया जाता है, अदरवाइज वेरिएबल के इक्वल पुट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां से कोई वैल्यू ही नहीं आएगी जिसको हम असाइन करवाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल 3 मल्टीप्लाई 12y मल्टीप्लाई y x इक्वल 5 मल्टीप्लाई y x। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर 3 बार फंक्शन को कॉल। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम 3 बार फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक। फर्स्ट टाइम कॉलिंग कर रहे हैं मल्टीप्लाई 12y, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई y, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई yx। तो 3 बार कॉलिंग होगी, ठीक है। विद फंक्शन कॉल 1 द वेरिएबल्स a and b in function header will receive values 12 and y। फंक्शन कॉलिंग जब हम फर्स्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई 12y, तो a को क्या वैल्यू मिलेगी 12 और b को क्या मिलेगी y वैल्यू यानी कि 3, ठीक है। द वेरिएबल्स a इन फंक्शन कॉल 2 सेकंड कॉलिंग में क्या होता है, वेरिएबल्स a एंड b इन फंक्शन एडर विल रिसीव वैल्यूज y एंड y रिस्पेक्टिवली। दोनों को y वैल्यू मिलेगी, यानी कि a में भी y की वैल्यू यानी 3 स्टोर हो जाएगी, b में भी